ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 27 नवंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी निजी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर इस हफ्ते अर्थात 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2021 के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता होगा। अब हम इस हफ्ते का ग्रह गोचर क्या है इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा सिंह राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में और वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव इस हफ्ते तुला राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र देव धनु राशि में, शनि स्वराशि मकर राशि में, राहु देव वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। वैसे तो इस हफ्ते किसी भी ग्रह का कोई भी राशि परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, केवल चंद्रमा ही अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि चंद्रमा एक राशि में करीब 2.25 दिन से 2.5 दिन तक संचार करते हैं। तो इस प्रकार चंद्रमा इस हफ्ते सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा का यह गोचर सभी जातकों को लाभ, हानि, तनाव और आनंद दोनों प्रकार के मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इस हफ्ते जैसे कि पिछले हफ्ते की भांति शनि ग्रह पर मंगल की दृष्टि और मंगल पर शनि की दृष्टि होने से भूमि संबंधित कार्यों, पुलिस, सेना, आतंकवाद और निम्न वर्गों का संघर्ष समाज में देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार सूर्य के साथ केतु ग्रह बैठे हुए वृश्चिक राशि में और राहु की दृष्टि है सूर्य पर, तो ऐसा होने से सभी जातकों को अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, अपने आत्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, धन के स्थान पर अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उनको परोपकारी कार्यों में भी विघ्न देखने को अवश्य मिल सकता है। सरकार भी इस हफ्ते कुछ उसकी छवि धूमिल होती हुई नजर आ सकती है या जनता से वह भी छल कपट करती हुई अवश्य देखी जा सकती है। इसी प्रकार गुरु की मंगल पर दृष्टि होने से विवेकशीलता का प्रसार होगा, जमीन जायदाद जैसे मामलों में समझौते होंगे और काफ़ी हद तक विवेकशीलता के आधार पर इसका हल भी निकलेगा। इसी प्रकार शनि का स्वराशि होने से तेल के दामों में कमी आ सकती है और निम्न वर्गों को भी अनेक सुविधाएं सरकार द्वारा भी दी जाएंगी। जी, अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आत्मिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इस सप्ताह आपके जीवन में यात्रा की कुछ अधिकता हो सकती है। सार्वजनिक कार्यों में कुछ अधिक व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, अपने पराक्रम भाव के ऊपर, आय और लाभ के ऊपर, व्यय के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन अर्थात 28 नवंबर को आप आय और लाभ में वृद्धि होती हुई आपके दिखाई दे रही है। आप व्यवसाय में कुछ अधिक सक्रिय रहेंगे, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि अवश्य होगी।
धन के प्रश्नों पर आपको अपने परिवार से शांति के साथ व्यवहार करना चाहिए और सकारात्मक होकर व्यवहार करना चाहिए। इसी प्रकार 29 और 30 नवंबर को आप अपने कर्म, कैरियर, व्यवसाय क्षेत्र में कुछ यात्रा की अधिकता कर सकते हैं। कर्म कैरियर पर कुछ व्यय करते हुए, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके लाभ में भी वृद्धि अवश्य होगी। इसी प्रकार दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको परामर्श का लाभ मिलेगा, सहयोग का लाभ मिलेगा और आंशिक रूप से धन का भी लाभ अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार 1 और 2 दिसंबर को आप अपने लगन, कैरियर और व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे। स्त्री और माता वर्गों से भी आपको लाभ मिलता रहेगा, उनसे जोश की प्राप्ति होती रहेगी। दैनिक कार्यों में भी आपके मन में खूब जोश बना रहेगा और आप खूब सक्रिय रहेंगे। इसी प्रकार 3 और 4 दिसंबर को आप अपने व्यवसाय और पारिवारिक विषयों पर छुटपुट तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और सक्रिय रहेंगे और मिश्रित परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। इसी प्रकार माता पिता के स्वास्थ्य का भी इन 2 दिनों में अवश्य ध्यान रखना चाहिए और उनसे मतभेद या तनाव लेने से अपना बचाव करना चाहिए। देखिए, इस सप्ताह आपके जीवन में यात्रा बनी रहेगी, आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। संतान पक्ष के साथ भी आप सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी भौतिक वस्तु का उनको लाभ देते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि इस हफ्ते सात्विक रहेगी और आपकी बुद्धि से आपको संतोष की प्राप्ति भी अवश्य होगी। आपको केवल इस हफ्ते अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सावधान रहना चाहिए और रोगों के प्रति भी सजगता बनाए रखनी चाहिए। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का यह हफ्ता खूब सक्रियता से भरपूर है, आनंद से भरपूर है। केवल उनको अपने पारिवारिक विषयों पर, विशेषकर माता पिता जैसे विषयों के ऊपर सजगता रखनी चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इस सप्ताह आप अपने कर्म, कैरियर क्षेत्रों पर संबंधित कार्यों पर खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा भी इस हफ्ते कुछ बड़ी चढ़ी रहेगी। आपका रुझान दूर विदेशी संबंधों पर, लाभ के ऊपर, अपने व्यवसाय और कैरियर के ऊपर, स्वयं के चिंतन की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन अर्थात 28 नवंबर को आप अपने माता और पिता वर्गों से कैरियर और व्यवसाय क्षेत्र में सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं और लाभ भी बना रहेगा। इसी प्रकार व्यवसाय और घरेलू स्थानों पर आप धर्म संबंधित कोई ना कोई कार्यक्रम करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 29 और 30 नवंबर को आपके आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, किंतु स्त्री वर्गों से आपको सलाह दी जाती है कि व्यवहार करते वक्त सावधानी बनाए रखें। जीवन साथी के प्रति भी इस हफ्ते सकारात्मक बने रहें। आपको शिक्षा संबंधी लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 1 और 2 दिसंबर को आपको दूर स्थानों की यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको दूर स्थानों के संबंधों से लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा और आपके परिवार में आनंद छाया रहेगा। इसी प्रकार 3 और 4 दिसंबर को आप अपने माता और पिता वर्गों से सहयोग प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वयं और अपने जीवन साथी के भी मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजगता बनाए रखें। देखिए, इस सप्ताह आप अपने परिवार और घरेलू स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। घरेलू स्तर पर आप कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं से आपके संबंध सामान्य बने रहेंगे और आपको व्यर्थ की यात्रा या थकावट से भी इस हफ्ते अवश्य बचाव करना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और नित्य हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस, देखिए, धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा कमजोर रह सकता है। इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। इस सप्ताह आप अपने धन, अपने मान सम्मान और इन्फेक्शन संबंधी रोगों के प्रति सजगता बनाए रखें। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, अपने पराक्रम भाव पर, धर्म और भाग्य जैसे विषयों पर, कर्म और कैरियर जैसे विषयों पर, आय और व्यय की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन अर्थात 28 नवंबर को आप आध्यात्मिक और भाग्य पक्ष पर चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शानदार पराक्रम करेंगे और बंधुओं के साथ आपका मिलन होगा और जिससे आपको संतोष की प्राप्ति होगी।
इसी प्रकार 29 और 30 नवंबर को आप अपने कर्म कैरियर पर चिंतन करते हुए व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय और घरेलू क्षेत्रों पर भी आपका व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा के लिए भी आप छुटपुट यात्रा पर अवश्य जा सकते हैं। इसी प्रकार 1 और 2 दिसंबर को आप अपने पराक्रम, अपने बंधुओं और अपने बुद्धि बल पर खूब लाभ अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको उसमें आनंद की प्राप्ति होगी, जिससे आपको भी खुशी प्राप्त होगी। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों से भी आपका खूब जोश बना रहेगा, सहयोग बना रहेगा। इसी प्रकार 3 और 4 दिसंबर को आप कुछ व्यर्थ की यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोगों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अतः आप तनाव लेने से बचें, धैर्य बनाए रखें और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। गुप्त शत्रुओं से भी आपको सलाह दी जाती है कि आप सावधानी बनाए रखें। इस सप्ताह वैसे आप खूब रोमांटिक बने रहेंगे, चंचल बने रहेंगे। आपके परिवार और धन की स्थिति भी सामान्य बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हरा चारा गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इस सप्ताह आप सार्वजनिक जीवन में कुछ सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा की कुछ अधिकता हो सकती है। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर आध्यात्मिक चिंतन करते हुए, यात्रा करते हुए, कर्म कैरियर विषयों पर, लाभ और आय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन अर्थात 28 नवंबर को आप अपने जीवन साथी के साथ आध्यात्मिक दर्शन करते हुए, चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको और आपके जीवन साथी को पहले दिन धन की प्राप्ति, लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 29 और 30 दिसंबर को आप और जीवन साथी मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, संबंधित क्षेत्र में यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। भाग्य पक्ष से और माता वर्ग से भी इन 2 दिनों में आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 1 और 2 दिसंबर को आप अपने कैरियर क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे। परिणाम स्वरूप आपको संबंधित यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। आपका कुछ व्यय भी बढ़ सकता है, लेकिन आपको आनंद की प्राप्ति भी अवश्य प्राप्त होगी। वैसे परिवार और गुरुजनों से भी इन 2 दिनों में आपको सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 3 और 4 दिसंबर को आप दैनिक कार्यों पर, अपने सामाजिक संबंधों पर व्यवहार करते हुए कुछ सजगता बनाए रखें। अपने मान सम्मान का ध्यान रखें। माता और पिता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि गलत मित्रों से भी इन 2 दिनों में दूरी बनाए रखें, अन्यथा वे आपके लाभ को बिगाड़ सकते हैं। देखिए, इस सप्ताह आप कुछ व्यसन के ऊपर लिप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गलत मित्रों से आपको सलाह दी जाती है कि दूरी बनाए रखें और अपनी नकारात्मक बुद्धि को नियंत्रण में बनाए रखें। इस हफ्ते आपका कुछ व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र में भी आपको सलाह दी जाती है कि ज़्यादा उग्रता का प्रदर्शन ना करें। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इस सप्ताह आप घरेलू और कर्म कैरियर क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि सावधानी से कार्य करें, धैर्य से कार्य करें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें। माता और पिता के स्वास्थ्य का भी इस हफ्ते अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार आपके दैनिक कार्यों में शुभता बनी रहेगी। कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में और बंधुओं के साथ भी आपकी इस हफ्ते व्यस्तता बढ़ी चढ़ी रहेगी और यात्रा भी इस हफ्ते कुछ बढ़ी चढ़ी रहेगी। आपका रुझान अपने जीवन साथी के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर, यात्रा के ऊपर, अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र पर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन अर्थात 28 नवंबर को आप दैनिक कार्यों में शुभता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्म संबंधी किसी कार्य में मग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जीवन साथी का लाभ और सहयोग भी आपको पहले दिन अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार 29 और 30 नवंबर को आप अपने बंधुओं के साथ संबंधों में
यात्रा करते हुए, शानदार पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको उनसे खूब लाभ की प्राप्ति होगी और आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। इसी प्रकार 1 और 2 दिसंबर को आपको भाग्य पक्ष से लाभ की प्राप्ति प्राप्त होगी। बंधुओं के साथ संबंधों में भी आपका सुधार आएगा। आप किसी समारोह में भी जा सकते हैं जहां आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार 3 और 4 दिसंबर को आप अपने व्यवसाय और कैरियर क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि सावधानी से कार्य करें, गुप्त मित्रों से सावधानी बनाए रखें और यात्रा में सावधानी रखें और व्यय के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते थोड़ा कमज़ोर अवश्य रह सकता है। इस सप्ताह आपको अपने माता वर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जल तत्वों से भी आपको सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। इसी प्रकार आपका रुझान इस हफ्ते दान धर्म व्यय के ऊपर, नौकरी या सेवा क्षेत्र के ऊपर, अपने जीवन साथी पर, अपने बंधु वर्ग के संबंधों पर, अपने भाग्य और पिता पक्षियों पर कुछ अधिक रमण रहेगा। सप्ताह के पहले दिन अर्थात 28 नवंबर को आपकी बुद्धि कुछ तनाव में रह सकती है, कुछ नकारात्मक रह सकते हैं। अतः आप धैर्य बनाए रखें और अपने बुद्धि को सकारात्मक रखें। इसी प्रकार संतान पक्ष के स्वास्थ्य का भी पहले दिन अवश्य ध्यान रखें। वैसे आपको पहले दिन नौकरी संबंधित कुछ लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार 29 और 30 नवंबर को आप दैनिक कार्यों को लेकर अपने जीवन साथी के साथ छुटपुट यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा में सावधानी बनाए रखें। वैसे धन और पिता संबंधित कार्यों पर भी सजगता अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार 1 और 2 दिसंबर को आप अपने बीपी से संबंधित बीमारी पर सजग रहें, अधिक जोखिम ना लें और परिवार में भी इन 2 दिनों में शांति अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार 3 और 4 दिसंबर को आप अपने संतान पक्ष के ऊपर, अपने शिक्षा क्षेत्र पर यात्रा करते हुए सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता वर्ग के साथ मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन कार्यों पर आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि सकारात्मक होकर उनसे व्यवहार करें तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। देखिए, इस सप्ताह मीन राशि वाले अपने कर्म और घरेलू क्षेत्र में आनंद बना रहेगा, सफलता मिलती रहेगी। वैसे भाग्य पक्ष आपका इस हफ्ते कुछ कमज़ोर अवश्य रह सकता है। लाभ और व्यय दोनों बराबर मात्रा में इस हफ्ते आपको देखने को अवश्य मिल सकते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अर्थात 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2021 के बीच करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओ